Hello students, good morning. You are connected with RK Sivaj for Mathematics 10+2. यहाँ चैप्टर अपना चला हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आप कुछ टॉपिक कर चुके हैं, उसके बाद आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस जो है एक्चुअल में अगर मैं ये कह दूं कि हमारा टॉपिक पहला यहीं से है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो जो था बड़ा सिंपल काम चला हुआ था। तो पहला टॉपिक मेन जो है वो यहीं से शुरू होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे दो मैट्रिक्स की या ज्यादा की मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर conformable for multiplication if number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B। तो दो मैट्रिक्स है A और B, उनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। किसकी? AB की। कब कर सकते हैं? यदि पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल है। तो ये कहना चाह रहा है, मतलब मान लीजिए मैट्रिक्स में मैं जो लिख रहा हूं ए मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर है m/n का, बी मैट्रिक्स इसमें p/q का। तो ए मैट्रिक्स की रो कितनी m है, कॉलन कितने n है, बी मैट्रिक्स में रो है p, कॉलन है q। इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके कॉलन यानी कि n, इसकी रो यानी कि p बराबर होना चाहिए, n = p का होना जरूरी है। तभी जो ना ए बी की मल्टीप्लाई हो पाएगी, यानी कि नई मैट्रिक्स बन जाएगी। उसका नाम आपने सी रख दिया। और यहां पर हम ये चीज भी पता लगा सकते हैं कि नया जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप इस फर्स्ट वाले की रो लिख ले और सेकंड वाले की कॉलन। तो इसका मतलब m/q का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक नई मैट्रिक्स आएगी। तो ये शर्त थी मल्टीप्लाई के लिए। फिर बता रहा हूं, ए और बी की मल्टीप्लाई अगर करनी है आपने, तो ए मैट्रिक्स की कॉलन और बी मैट्रिक्स की रो इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। आगे पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, बड़ा इजी टॉपिक है। अगर कोई ए यानी कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलन में, कॉलन को रो में बदल देंगे। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलन ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज। हो गई, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा कब, जब उसके रो को कॉलन में, कॉलन को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय a', यानी कि ये ट्रांसपोज है, इसको ए ट्रांसपोज पढ़ा जाएगा। ये ए की पावर टी जो नजर आ रही जैसे, ये इसका भी ए का ट्रांसपोज बोला जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जनरली हम इसी से डिनोट करेंगे, डैश वाले साइंस। इफ मैट्रिक्स ए इज aij जिसका ऑर्डर mn है, देन इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n/m का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रो कॉलन में बदल गए हैं, कॉलन रो में बदल गए हैं। अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, दोबारा से ट्रांसपोज करोगे पहले वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले कर लो, बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहेगा। अगर किसी दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस करना है, तो उनको क्या, मैं बात की सम की कर रहा हूं। अगर दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हो, उसका ट्रांसपोज अगर आपने करना है तो रिजल्ट इक्वल रहेगा। कैसे? ए का ट्रांसपोज पहले कर लो, बी का बाद में करके दोनों को ऐड कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम रहना है। अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करोगे तो इक्वल किसकी आएगा, बी का पहले ट्रांसपोज करके ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान देने की बात है यहां पर, क्या, जब ए बी की मल्टीप्लाई का जो ट्रांसपोज करोगे, पहले बी का ट्रांसपोज लिखा जाएगा, बाद में ए का ट्रांसपोज, तब मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिक्स की करोगे तो ए बी के मल्टीप्लिकेशन के ट्रांसपोज के इक्वल पाओगे। अगर आपने ये लिख दिया कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज और इंटू बी के ट्रांस, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं होता है, ऐसा नियम नहीं है, गलत हो जाएगा।
तो इन्हीं को कुछ एग्जाम्पल के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स ए लेट की है जिसके एलिमेंट है फर्स्ट रो के 2 4, सेकंड रो के 3 2, ऑर्डर है 2/2। एक सेकंड इसको आप बी नाम दे दें, उसके एलिमेंट फर्स्ट रो के 1 3 है, सेकंड रो के -2 और 5 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। देन ए बी विल डिफाइन, ए बी डिफाइन होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये डिफाइन हो जाएगा। कैसे होगा, हम जानते हैं पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल होने जरूरी है, तो यहां पर 2 और 2 इक्वल है तो डिफाइन हो जाएगी ए बी। लिख भी दिया, नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो इसी वजह से ए बी डिफाइन हो रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए इंटू बी, ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट और बी के मैट्रिक्स को लिखा मैंने। अब क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होएगा, कॉलम ये है, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एलिमेंट मिलेगा ये सारा का सारा, जो कि C11 कह सकते हैं आप उसको, यानी कि सी मैट्रिक्स अगर ये है तो C11 ऑपोजिशन है उसकी। सेकंड एलिमेंट यानी कि C12 कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो का एलिमेंट आ गई। सी मैट्रिक्स के सेकंड रो के एलिमेंट पहला यानी कि C21 का निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 को -2 से, 3 को 1 से प्लस 2 को -2 से, और ये C22 एलिमेंट कैसे आएगा, वो आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से, 3 3 जा प्लस 2 5 जा, ये है मल्टीप्लिकेशन। फिर देखिए एक बारी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये एरो आप लगा सकते हैं, फिर में भी फाइनल एग्जाम में भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एरो बता रहा है इधर इस तरीके से जाना है, 2 को 1 से तो प्लस कर दे 4 को -2 से, ताकि 4 को 3 से ना कर पाए, एरो थोड़ा सा हमें गाइड कर रहा है। सेकंड एलिमेंट लाने के लिए 2 को 3 से, फिर 4 को नीचे जाने की कह रहा है 5 से, दोनों को ऐड कर देंगे वो। फिर सेकंड रो के एलिमेंट कैसे पता लगेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 को 1 से प्लस 2 को -2 के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 2 प्लस -2 करने के बाद +2 रहता है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां 2 1 जा 2 प्लस -4 2 जा 8, अब ये 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस -4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 10, तो 2 -8 -6 6 प्लस 20 26, 3 -4 -1 9 प्लस 10 19, यही है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं कि ए बी इज नॉट इक्वल बी, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, पर मैं नियम नहीं कह रहा हूं कि बराबर है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी बराबर होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, और ना ही मैं इसको ऐसा कहूंगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। आप कहोगे फिर क्या ना कह चाह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होने पर नया मैट्रिक्स बनती है वो बी ए के जरूरी नहीं है बराबर ही हो भी सकता है नहीं भी हो, तो डिपेंड करता है वो तो उनके एलिमेंट्स पर और उनके साइन पर। तो ना ही तो मैं बराबर कहूंगा और ना ही इसके लिए, यानी कि दोनों के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि ए बी बराबर होता है बी ए के या ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक 3x3 मैट्रिक्स है अपने पास, ऑर्डर है 3x3, तो इसमें फर्स्ट रो का एलिमेंट cos x है, माइनस sin x से 0 है, सेकंड रो का एलिमेंट sin x है, cos x से 0, थर्ड रो का एलिमेंट 0 0 1 है।
देन शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि यूं कहना चाह रहा है ये एफ एक्स ये अपने पास मैट्रिक्स है, एफ वाई दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की इक्वल निकलेगी। शो करके दिखाइए। तो एफ वाई कहां से आएगा, जहां पर एक्स है एफ एक्स में वहां पर वाई रख दो, एफ वाई मिल जाएगा। तो करते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स है तो एज इट इज रख दिया मैंने इस पूरी मैट्रिक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 इस तरीके से। और एफ वाई की यहां मैट्रिक्स कैसे आई, जहां एक्स था वहां पर मैंने क्या रख दिया, वाई रख दिया, बस ये एफ वाई बन गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा जैसे मैंने पिछले सम में किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि कोस एक्स को कोस वाई के साथ प्लस कर देंगे, माइनस साइन एक्स को प्लस साइन वाई के साथ प्लस कर देंगे, 0 को 0 के साथ। देखिएगा कोस एक्स कोस वाई लिखा मैंने, प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस होगी तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 लिखो तो लिखो वरना मत लिखो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी बात, कोस एक्स को माइनस साइन वाई के साथ, कोस एक्स को माइनस साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई, प्लस कर देंगे माइनस साइन को कोस वाई के साथ, माइनस साइन एक्स को कोस वाई के साथ, प्लस कर दो 0 को 0 के साथ, यानी कि 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ लेकर जाएंगे, कोस एक्स को 0 के साथ 0 हो जाएगा, साइन एक्स को 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 को 1 के साथ 0, तो मैंने सीधा 0 लिख दिया है। सिमिलरली सेकंड रो को उठाते हैं और फर्स्ट कॉलम के साथ साइन एक्स कोस वाई ये रखा हुआ है, प्लस कोस एक्स साइन वाई ये रखा हुआ है, 0 लिखी नहीं है मैंने, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई फायदा है नहीं। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम पे साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो लिखा हमने साइन एक्स माइनस साइन वाई, प्लस कर दो कोस एक्स को कोस वाई के साथ, कोस एक्स को कोस वाई, प्लस कर दो 0 को 0 के साथ 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ 0 0 0 बन जाएगा, 0 लिख दिया हमने। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 को सोस के साथ 0 बन जाएगा, 0 को साइन के साथ 0 बन जाएगा, 1 को 0 0 बन जाएगा, तो 0 लिख दिया। इसी तरीके से थर्ड रो सेकंड कॉलम पे 0 0 फिर 0 बन जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, सीधा मैंने 1 लिख दिया यहां पे। अब ये एक प्रॉपर्टी बनती है, आप जानते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसकी प्रॉपर्टी थी, कोस ए प्लस बी की, तो इसका मतलब कोस एक्स प्लस वाई लिख दूंगा। यहां अगर आप माइनस कॉमन ले लें दोनों से तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसकी प्रॉपर्टी होती, साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी होती, तो इसका मतलब ए की जगह एक्स लिख सकते हैं, बी की जगह वाई लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, बट कब, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तब। ये 0 है ही। यहां साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की प्रॉपर्टी फिर से आप अप्लाई कर दो, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई। यहां कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए कोस एक्स प्लस वाई लिख दिया। यहां 0 है, यहां 0 0 1 लिखा गया है। अगर आप इससे कंपैरिजन करते हैं एफ एक्स से, तो क्या है इसमें चेंज, बस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही तो आपको प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड। और क्वेश्चन उठाइए, लेट ए इज इक्वल टू एक 3x3 की मैट्रिक्स है आपके सामने, देन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पता लगाना है, कैसे, अरे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दो, थर्ड रो को थर्ड में। देखिएगा -1 1 0 -1 1 0, तो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में बदल गया है, 0 -1 1 ये सेकंड कॉलम में बदल गया है, ये 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा, 2 3 4, तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोज ऑफ ए बन गया है। और देखिएगा इफ मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की मैट्रिक्स है और बी फिर से 2x2 की मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए बी की जो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज आएगा बराबर होगा बी के ट्रांसपोज को इंटू कर दूं मैं ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज क्या होता है अगर उसके बारे में जानना है तो पहले ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 को कॉलन में, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलन में 7 1। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -2 3 फर्स्ट कॉलन बढ़ा दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बढ़ा दो 1 9, ये लिख दिया मैंने ट्रांसपोज। पहले आप ए बी की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ए मैट्रिक्स यहाँ लिखा, बी मैट्रिक्स यहाँ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 5 1 जा 5 प्लस कर देंगे, ये एक एलिमेंट आया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर लेकर चलो,
2 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 5 को 9 से मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो को उठाएंगे 7 को -2 के साथ प्लस 1 को 1 के साथ यानी कि 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलन के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा 51, ये बन जाएगा -13, ये बन जाएगा 30। तो ये क्या आ गया, ए बी आया अभी तक, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसका ट्रांसपोज भी कर दो। ए बी का ट्रांसपोज कैसे करोगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो जो था फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा 151, ये लिख दिया। सेकंड रो जो -13 30 है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा -13 30। ये ट्रांसपोज आ गया ए बी का। अब राइट साइड पे अगर हम देखें बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है, वो हमारे पास है पहले से। बी का ट्रांसपोज पहले लिख लो, कहां लिखा मैंने, यहां लिखा। और ए का ट्रांसपोज बाद में लिख लो, यहां से उठाकर यहां पर। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम यहां बनाने जा रहे हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन 2 2 जा -4, आप सीधा भी लिख सकते थे, मैंने अभी तक नहीं लिखा सीधा। उसके बाद प्लस कर दो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। फिर अगले एलिमेंट लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन -2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि -14, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ रहा है, प्लस कर दो 9 को मल्टीप्लाई 5 के साथ। फिर लास्ट एलिमेंट यानी कि 2 का एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलन पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21 आया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो 9 आया। तो यहां पर 5 में से 4 गए 1 बन गया, 1 में से 14 गए -13 बन गया, 45 में 6 ऐड करोगे 15 बन गया, 21 में 9 ऐड करोगे 30 बन गया। तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ चुकी है। तो उसने कहा था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को जो रिजल्ट है वो ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। ए बी का ट्रांसपोज कहाँ है, ए और बी का ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें पता लगा रही है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आज के लिए यही, आपने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले वो सब करना है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।